आप सभी प्रेमियों सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। दोस्तों, इन 2 वर्षों में मेरे साथ मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों ने कुमाऊं की तमामों जगहों की यात्रा की होगी और इस यात्रा के दौरान आपने अनेकों गांव, कस्बे और नगर देखे होंगे। पहाड़ के ग्रामीण अंचलों की अगर बात करें तो ऐसे कई दुर्गम, सुगम, पिछड़े और फॉरवर्ड गांवों की यात्रा भी आपने देखी होगी, जो कि खूबसूरती के साथ साथ अपनी शानदार आबोहवा के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन आज जिस गांव की यात्रा मैं आपके साथ करने वाला हूं, वो हमारे पहाड़ के आदर्श और विकासशील गांव में अग्रिम पंक्ति में खड़ा नजर आता है। और ये गांव है उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में मौजूद एक दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में बसा एक अत्यंत मनोहारी गांव लेटी। इस गांव ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कुछ और खास वजहों से भी देश और दुनिया की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करवाया है। बीते 10-15 सालों में इस गांव ने विकास और विकासशीलता की एक नई नजीर पहाड़ के अन्य गांव क्षेत्रों के लिए पेश की है। और ये सारा श्रेय जाता है इस गांव में पिछले 15 सालों से ग्राम प्रधान रहे गोविंद सिंह दयाराकोटी जी और वर्तमान में प्रधान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा दयाराकोटी जी को। हिंदुस्तान शिखर समागम के मंच पर वर्ष 2024 के सितंबर में इस गांव के ग्राम प्रधान गोविंद सिंह दयाराकोटी जी को हिंदुस्तान जलदूत के विशिष्ट पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इसके अलावा मनरेगा में रोजगार देने के मामले में आज तक ये गांव जिला स्तर पर नंबर 1 बना हुआ है। तो चलिए आज की अपनी इस यात्रा में चलते हैं लेटी गांव की तरफ और आपको दिखाते हैं कि वाकई में अगर इच्छा शक्ति हो तो अपने गांव, अपने शहर और अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या नहीं किया जा सकता। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। तो चलिए इस गांव की यात्रा को शुरू करते हैं। तो बागेश्वर से करीब 3 या 4 किलोमीटर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये जगह है द्वारिका छीना कहते हैं इसको। ये आपको मंदिर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसको द्वारिका छीना मंदिर कहते हैं। यहाँ से लेकर के गिरेछिना तक जो है वो टंगड़िया फाट कहलाता है। पूरा ही टंगड़िया लोगों का इलाका है, ये वाला नीचे वाला रोड वाला। लेकिन मैंने जो जाना है वो जाना है यहाँ से। तो एक रोड आपको ऊपर दिख रही होगी, तो वो जाएगी जौलकांडे होते हुए लेटी गाँव की तरफ, और ये चले जाएगा आगे गिरेछिना को, और आगे उससे आगे सोमेश्वर को। फिर उसके आगे आप बागेश्वर भी जा सकते हैं, रानीखेत भी जा सकते हैं, अल्मोड़ा भी जा सकते हैं वहाँ से। तो ये है बैंड। तो एक बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत ही आदर्श गांव है वो। कई बार मैंने फेसबुक में देखा है, उसकी चर्चा सुनी है। उस गांव का विकास के मामले में उस गांव ने एक नज़ीर जो पेश की है, उसको देखने के लिए मेरा आज मन आज का काफ़ी दिनों से हुआ है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज मेरे को टाइम मिला है। तो वहाँ के प्रधान जी जो हैं, वर्तमान प्रधान जी या निवर्तमान जो भी कह सकते हैं, फिलहाल अभी जब तक नया वो नहीं आते, तो वो हैं दयाराकोटी जी। उनसे मेरी बात हुई है। तो 3 बजे करीब उन्होंने मुझे वहाँ पे मिलने को कहा है। तो करीब 2:30 बज चुका है। तो बागेश्वर मैंने अपना काम निपटा लिया था, मेरा कुछ जरूरी काम थे। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया हूँ। ये रास्ता है देखिए। तो ये गिरेछिना को गया, ये जौलकांडे होते हुए जाएगा आगे लेटी को। तो ये है द्वारिका छीना। तो ये बागेश्वर जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है और एक बड़ा लैंडमार्क है। तो भगवान कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर। तो द्वारिकाधीश के नाम से ये मंदिर है। तो इसको द्वारिका छीना इसलिए कहा जाता है, इसी मंदिर के नाम पर इस जगह को द्वारिका छीना कहा जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कि मुझे वापस भी आना है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ।
तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस उत्तराखंड के एक बहुत ही खास और बहुत ही आकर्षक मनमोहक गांव लेटी से तो मैं पहुंच गया हूं लेटी। इसके बारे में काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से मैं चर्चा सुन रहा था इस गांव की कि ये गांव वाकई में एक नज़ीर है, एक मिसाल है, एक उदाहरण है। चैनल शुरू होने से पहले भी ये गांव जो है मेरे दिमाग में था और मेरे काफ़ी दूर दूर तक इसकी छवि और इसकी चर्चा है। और अब मैं बढ़ना शुरू करूंगा गांव में धीरे धीरे। गांव तो काफ़ी बड़ा है, पूरा तो कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। आकर्षक ये चौक है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, पीपल का पेड़ है। ये भी आकर्षण का केंद्र है। बड़ा अच्छा आकर्षक चबूतरा बना रखा है और पानी की टंकी भी बना रखी है। लोग अपने थोड़ा भोजन करके आराम करके लोग चले गए हैं अपने कामों में। देखिए हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं? तो अभी थोड़ा सा दोपहर का वक्त है। दोपहर का अभी दोपहर और शाम के बीच का वक्त है। लोग अभी अपने अपने कामों में चले गए हैं। अपने काम मतलब अपना जो रोजमर्रा का जो काम होता है उसमें गए हैं। मैं इसके बाद जा रहा हूँ यहाँ से। ऊपर टॉप में गोलजू महाराज का मंदिर है, बहुत ही आकर्षक स्थान पर मंदिर है। मैंने कई बार फेसबुक में, सोशल मीडिया में देखा हुआ है। तो वहाँ पहले दिखाते हैं आपको। बहुत आकर्षक स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है वो। उसके बाद फिर मैं गाँव में आकर के लोगों से मुलाकात करूँगा। तो यहाँ पर सड़क के बगल में देखिए आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो है जिम एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हैं। देखिए जो एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, अक्सर ये चीज़ आपको जिम में दिखाई देंगी। लेकिन इसको यहाँ पर रोड के बगल में लगाया गया है। पहली बार मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी है, ऐसी कोई व्यवस्था देखी है। आप कल्पना करो, इस मतलब उत्तराखंड के एक बहुत ही दूरस्थ गाँव में इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। मतलब मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ, जो जिम के अंदर आपको अक्सर दिखाई देते हैं और सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये इसलिए है कि यहाँ गांव के युवाओं का जो शारीरिक विकास हो सके। तो ये सोच बड़ी दूर तक बहुत मतलब एक अलग उदाहरण पेश करती है जो सोच है। तो यही चीज़ है। तो ये इसके अलावा कई सैकड़ों ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको लगेगा कि एक आदर्श गांव की तरफ आपको वो करती है। क्या कर रहे हो? ये एक्सरसाइज कर रहे हो? अच्छा, और दूसरे में करो, दूसरे वाले में करो। तो ये देखिए, तो यहाँ पे शाम के समय जो है बच्चे, लड़के वगैरह आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। तो शुरू में तो ये एक नई चीज़ है, इसको खिलौना ऐसा आप समझ सकते हो। लेकिन ये धीरे धीरे जब लोगों को इसकी उपयोगिता पता चलेगी तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। तो इसके लिए पहली बात तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधि को, जिन्होंने ये व्यवस्था यहाँ पे करवाई है। बहुत अच्छा लगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गाँव में ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं देखी होगी। तो इसके लिए एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा।
नमस्कार, मैं गोविंद सिंह ग्राम पंचायत लेटी प्रधान प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं पिछले 2008 से 2014 तक मैं ग्राम प्रधान रहा हूँ। उसके बाद 2014 से 19 तक हमारी मैडम प्रधान रही है और अब वर्तमान में भी वही प्रधान है। तो सर ये बताइए, आपका भी कोई ना कोई एम तो जरूर होगा, कोई ना कोई आपका सपना जरूर होगा, क्योंकि अभी भी आपका मन नहीं भरा होगा, मैं जानता हूँ इस बात को। तो आपका कोई ऐसा सपना, बड़ा सपना है जिसको आप अभी भी सोच रहे हो कि वो होना चाहिए? नहीं, वर्तमान में वही जैसे अभी हमारे यहीं पे सामने पास ही में खेल मैदान है, वो अभी अधूरा है। पिछली बार हमने नरेगा से उसको उसमें काम करवाया था, तो अभी उसमें पूरा उस फील्ड को पूरा बनाने का मेरा मकसद है। करीबन 140 मीटर बाय 130 मीटर का उसमें उसका प्राकलन है, नापा है हमने वो। तो अभी शासन से उसमें चर्चा चल रही है। और दूसरा हमारा अभी लेटी में सारी बंजर भूमि है। बंजर भूमि मतलब जो असिंचित भूमि जिसको कहते हैं, तो उसमें सिंचाई के लिए लघु डाल से भी उसमें अभी लघु डाल से उसमें चर्चा चल रही है, उसका प्राकलन तैयार हो रहा है। तो मेरे ये 2 प्रोजेक्ट हैं कि एक खेल मैदान बन जाए, दूसरा लेटी के लिए भूमि जो हमारी उपजाऊ भूमि है, उसकी सिंचाई की व्यवस्था हो। ये अभी आगे वो देखो सरकार की अच्छा, अगर ये मदद मिले आपका भी तो और सपना है। और सपना है। मतलब जितना आपने किया है, आपके काम से लोग खुश हैं, आप चाहते हो और इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, जी, जी, है जी। ना? तो इस बार आपने दावेदारी की है? इस बार अभी देखो सीट का क्या होता है, दावेदारी है मेरी। वर्तमान में अभी महिला प्रधान है, तो हम चाहेंगे कि इस बार सामान्य आरक्षित सीट आए और दावेदारी तो है ही। आपका गांव आपको जब मिला था, ये किस रूप में मिला था? जब गाँव में 2008 में मैं प्रधान बना था, तो तकरीबन उसमें मेरी उम्र 22-23 साल थी। 23-24 साल के आस-पास रहा होऊँगा मैं। तो उसमें नहीं तो गाँव में चलने के लिए शीश मार्ग थे और पैदल रास्ता था, यहाँ से नई सड़क थी। अभी तो अभी सड़क से आप यहाँ इतना गाँव से सबसे ऊपर नीचे तो बहुत नीचे रह गया गाँव। तो उसमें हम बिजोरी से करीबन 5 किलोमीटर पूरी ठेठ चढ़ाई में यहाँ लोग पैदल यात्रा करते थे। जो बागेश्वर जाना होता था, तो एक सपना होता था। लोग हमारे जिला मुख्यालय जाने के लिए एक सपना जैसा होता था। अगर 10 किलो का हमारे पास वज़न है, सोचना पड़ता था 10 बार कि हम कैसे ये सामान घर तक पहुँचेगा करके। आज ये रोड आ गई है और अभी जब मैं प्रधान बना था, एक ट्रांसफ़ार्मर था गाँव में। करीबन उसमें 80 कनेक्शन थे, तो अभी 4 ट्रांसफ़ार्मर हो गए हैं और एक बमटाना नीचे हमारा तोग है, राजोसा ग्राम, लेटी में यहाँ आता है। एक ट्रांसफ़ार्मर वहाँ है, 5 कुल मिला के ग्राम पंचायत में 5 ट्रांसफ़ार्मर हो गए हैं। अभी आप अगर समय मिले तो आपको देखना, गाँव में पूरे गाँव में सीसी मार्ग है, पूरी सीसी मार्ग बना दी है और उसके दोनों तरफ दीवारें लगा दी है, ताकि जो बरसात के समय में कीड़े-मकोड़ों का बच्चों जो स्कूल जाते हैं, उनको इस चीज़ का डर ना हो। और फील्ड का खेल मैदान प्रगति पर है। ये कुल मिला के एक चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रगतिशील है लेटी अभी। मैं उम्मीद करूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी गांव की छवि, आपकी प्रगति, आपकी प्रशंसा, आपकी मशहूरी दूर दूर तक जाए और उत्तराखंड के बाहर भी जाए, ऐसा मेरा विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से। और मैं इस बात को मैं कहने से मुझे आज कोई हिचक नहीं है कि अगर हमारे पहाड़ों के विकासशील गांव में अगर ग्राम प्रधान हो तो ऐसे गांव हो, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज मेरा मानना है, लोगों को अजीब लगेगा सुनते हुए, प्रधानी का काम केवल एक पेशा हो चुका है। प्रधानी का जो काम है वो पेशा हो चुका है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल सेवा भाव के लिए प्रधान की दावेदारी की जाती थी, प्रधान बनते थे। लेकिन आज इतना कंपटीशन, जो पैसा बहाया जाता है, जो इस चीज़ें जो तिकड़म की जाती हैं प्रधान, और जो जिस तरह से भ्रष्टाचार लोग देख रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त ऐसे ही गाँव की, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता हमारे देश के विकासशील गाँव को है। तो ऐसा मेरा विश्वास है और आने वाले समय में आप तरक्की करें, आप जिला पंचायत के लिए उठें और इस इलाके का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, देखिए यहाँ पर इनका प्राचीन गोलजू महाराज का मंदिर है गाँव का। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन में बना हुआ है ये मंदिर और काफ़ी पुराना है, लगभग 300 से 350 साल इस मंदिर का इतिहास है। बाद में जो थोड़ा सा रेनोवेट बाद में कराया गया है, जो मूल जो मंदिर है वो 300 से 350 साल पुराना है यहाँ पर। तो मैं इस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर आपको 360 डिग्री पूरा व्यू सामने आसपास का नजर आ रहा होगा। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, आदि कैलाश की पहाड़ी से लेकर के हिमालय, जो टॉप में आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है कोने में,
वहां से आप लेते हुए आएंगे, मेरी नजर से आप देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, तो यहां से पूरा इतना लंबा हिमालय का जो लंबी श्रृंखला का व्यू है वो शायद ही इस इलाके से कहीं दिखाई देता होगा। और अगर आप हवाई रेंज की बात करें तो जहां पर मैंने मार्क किया है वहां के ठीक आसपास केदारनाथ जी हैं। अगर वैसे तो बहुत दूर है यहां से, लेकिन आप हवाई रेंज की बात करें तो इसी हिमालय की पहाड़ जो सफेद चोटी दिख रही है इसी के आसपास केदारनाथ जी विराजमान हैं। तो मैं इस ऐसी जगह पे खड़ा हूं, इस इलाके में, इस लोकेशन में मैं खड़ा हूं। यहां पर लेटी गांव है, लेटी गांव के ऊपर मैं खड़ा हूं और ये मेरे सामने, ठीक मेरे सामने है गोलजू महाराज का दरबार। दूसरा, इस गांव को मैं कहूंगा एक गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, जो कि इतना ज्यादा अच्छा भूभाग और कोमल घास वाला भूभाग इनको मिला हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया जंगल है यहाँ का, कितना बढ़िया ये मंदिर है, और इसके बगल में फील्ड में आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन पहले गोलजू महाराज के दर्शन करते हैं, पहले मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। तो इनके जो गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो चंपावत से गोलजू महाराज को यहाँ पे स्थापना के लिए लाए थे, तो यहाँ पर उन्होंने इस जगह पे स्थापित किया गोलजू की शिला को। तो उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलप होता गया, गांव में ज्यादा आबादी बसती गई, सब कुछ इनके पास संसाधन होते गए, तो फिर ये सामने मंदिर को बड़े रूप में, भव्य रूप में, और ये 4 दीवारी वगैरह करवाई गई है। तो पहले जो है मैं आपको सबसे पहले मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर का जो प्रांगण है वो कितना सुंदर है, क्योंकि मैंने कई बार इसको वीडियोज में और उसमें सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखा है। थोड़ा सा धूप की वजह से थोड़ा सा सन अपोजिट हो रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छा सीन नजर आता। तो चलिए अब मैं गोलजू महाराज की मंदिर को आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। लेकिन ये फील्ड जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर कोई बड़ा भव्य आयोजन बड़ा किया जाए तो कम से कम 50,000 आदमियों के बैठने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर है अस्थाई। और ये जो 4 दीवारी है 2010 में की गई है इनके दयारकोटी जी के पहले कार्यकाल में। तो उससे पहले 4 दीवारी नहीं थी, लेकिन मंदिर था। और बाकी इनकी योजना है, इनका जो प्लानिंग है फ्यूचर में इसको और ज्यादा भव्य करने की, बढ़िया करने की इनकी प्लानिंग है। तो चारों ओर से देखो 4-5 गेट लगा रखे हैं, इधर से भी गेट है, वहां से भी गेट है, एक मेन गेट बीच वाला है, एक गेट वो है, और एक गेट उधर से है। तो सबसे बड़ा आकर्षण जो है इस गांव में ये ग्वेल महाराज का मंदिर है। ऐसे जो धार्मिक स्थल है वो हमारे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे अच्छे एक से एक हैं। इनको किसी को धार्मिक स्थल को किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बहुत ब्रॉड जगह है। वाह, इसको देखने का, इसको यहाँ पर मुझे बसने का मन कर रहा है, यहाँ पर मुझे रहने का मन कर रहा है। ये इतनी खूबसूरत जगह है, आपको दिख रहा होगा, मैं तो कोई अतिशयोक्ति कर नहीं रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखिए आपको पूरा लोकेशन यहाँ से दिख रही होगी, पूरा हिमालय की एक विस्तृत श्रृंखला आपको नजर आ रही होगी, और बीच में टॉप में ये मंदिर बना हुआ है। जय हो। ये बीच में जो धुनी है, ये कभी कोई कामकाज यहाँ पे होता हुआ, कुछ पूजा होती होगी तो इतनी बड़ी धुनी बना रखी है। इतनी बड़ी धुनी भी मैंने आज पहली बार किसी मंदिर में देखी है।
तो यह है मूल मंदिर गुलजू महाराज का। तो मंदिर में अभी ताला है, बता रहे हैं कोई एक्सपायर हुए हैं। तो मंदिर की बनावट को देख के लग रहा है मंदिर पुराना है, बाकी चीजें तो बाद में की गई हैं। तो यहाँ पर एक फील्ड है, फील्ड पहले शायद ये कम था, ये बीच में बाद में काटा गया शायद, ये है ना? ये रोड है। अच्छा, ये वहाँ से जो रोड आ रही है, यहाँ को रोड है, यहाँ से ऊपर को हमने काटा है। अच्छा, ये रोड है। ये कहाँ जाती है रोड? ये रोड पालड़ी जाती है। पालड़ी चली जाती है, ये मिल जाएगी सीधे पालड़ी है। हाँ भी जाती है। आप जो कह रहे थे आपका ड्रीम जो है वो ये फील्ड है, जो हमारा हाई स्कूल है वहाँ बना है, वो वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो छोटे वो क्रिकेट के लिए हम इसको ज़्यादा वो करते हैं। बाकी अदरवाइज अभी जो नीचे हो रहे हैं वो खेतनुमा जो छोटे छोटे सीढ़े जैसे होते हैं उसमें मैच हो रहा है। तो जब ये आपका सपना पूरा हो जाएगा, ये ग्राउंड आकार ले लेगा, तो उस वक्त आपकी क्या प्लानिंग है? क्या कौन से खेल क्या कराएंगे यहाँ पे आप? इसमें क्रिकेट इम्पोर्टेंट है, पहाड़ में ज़्यादा क्रिकेट चलता है। हाँ, तो क्रिकेट उसमें इम्पोर्टेंट है। हम तो सोच रहे हैं कि जिला लेवल का ग्राउंड बने। अगर जिले लेवल के ग्राउंड बनेंगे तो यहाँ अभ्यास भी होंगे, और जो लोग जो इस टाइप के जो अभ्यास करते हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी खेल हो जिसमें बढ़िया है, तो उनके कोच भी आए, यहाँ आए तो कुछ रंगत अलग हो। चलिए बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पर ये इसको काट करके और आगे बड़ा इसको बनाने की भी योजना है। तो कभी भविष्य में आपको सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये आपको एक बहुत बड़े ग्राउंड के रूप में आपको नजर आएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। गाँव से ऊपर इस जगह पे जो आकर के मुझे जो आज अनुभव मिला, बहुत बढ़िया लगा। बाकी मैं आपको अभी यहाँ पे एक नया इनका एक सोलर वाटर कूलर प्लांट में आपको दिखाऊंगा, जो कि सोलर सूर्य से चलता है और पानी खींचता है। वो मैंने बहुत कम देखे हैं गांव में, वो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं थोड़ा सा भी ये मेरा इन नज़ारों को लिए बिना मेरा मन नहीं मान रहा है। क्या नज़ारे हैं, और बीच में जो हमारे इष्ट का मंदिर है, ये तो अपने आप में एक अलग ही आभा बिखेर रहा है। क्या बात है। खुशकिस्मत हूं मैं और खुशकिस्मत हो आप, जो मेरी वीडियो के माध्यम से इस तरह के नज़ारों को आप देख रहे हो। अगर मौसम बादल वाला होता तो ये तो कयामत हो जाती, बिल्कुल गजब लोकेशन, गजब व्यू आ जाता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे एंगल से आपको व्यू दिखा सकूं। ये देखिए, ये जंगल है, जंगल के बीच में भी इन्होंने सीसी मार्ग बना रखा। देखिए क्या बात है। अब मैं आपको दिखाता हूं इस गांव में बना हुआ एक सोलर वाटर प्लांट, तो जो कि ये प्रधान जी की बहुत ही पहले की महत्वाकांक्षी योजना थी। तो पानी की थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होती होगी, तो अब जो है इससे, इस प्लांट से, सोलर प्लांट है, इससे नीचे कौन से वाले गधेरे से पानी खींचा जा रहा है? ये अभी बड़खन गधेरा, बड़खन गधेरे से, बड़खन से कुछ ग्रेविटी द्वारा आता है नीचे गाँव तक। कुछ ग्रेविटी से आता होगा। हाँ, कुछ ग्रेविटी से। वहाँ से भी मोटर लगा रखी है, 500 मीटर 700 मीटर। तो कौन देखभाल कोई करता है उसे, या ऐसे? हाँ, हमारे चौकीदार रखे हैं हमने। चौकीदार रखे हैं, वेरी गुड। तो ये अगर मान लीजिए जब बरसातों का समय हो, सोलर ये सूर्य की ये चार्ज ना हो, तब क्या होगा? हमारी दो योजना है। एक तो हमारी पुरानी योजना है, ऊपर वो टैंकी आप दिख रही है मुझे। ये एक तो इससे आता है, और दूसरा जो हमको ये मार्च से थोड़ा सा दिक्कत होती है, जो पानी की, जो स्रोतों में पानी कम हो जाता है, तब हमको ये पंपिंग की आवश्यकता पड़ती है 3-4 महीने के लिए। 3-4 महीने के लिए लगभग जो थोड़ा सा कमी रहती है, तो ये बहुत सुंदर अभी बम्फर पानी आता है। मैंने आज तक किसी भी गांव में, मतलब मैं यहाँ इस गांव में मैं आया हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आज तक हमारे पहाड़ों के किसी गांव में इस तरह के वाटर प्लांट नहीं देखे हैं। अगर आप में से किसी के गांव में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ पर है वो गांव। लेकिन आप इस बागेश्वर के दूरस्थ दुर्गम जैसा गांव, दुर्गम ही मानो,
दुर्गम ही है, रोड तो अब आई है, पहले दुर्गम ही था लोगों के लिए। तो वहां पर एक सोलर प्लांट, यहाँ पे वाटर कूलर प्लांट लगाया गया है, जो यहाँ से करीब 700-800 मीटर नीचे परखन गधेरा है। वहां से कुछ पानी ग्रेविटी से आता है, कुछ बाकी मोटर लगा रखी है, चौकीदार बैठा रखा है वहां पे, वो पानी खींचता है और वो मोटर जो है इससे चार्ज होती है। तो इसके अंदर, तो इसे ऑपरेट कौन करता है सर? ऑपरेट हमारे यहाँ से रखे हैं, हमने चौकीदार रखे हैं और वो ऑपरेट करते हैं। जैसे पानी खोलना बंद करना, और ये मोटर का ये मेन हेड ये है, यहाँ पे मेन हेड ये है मोटर का, ये बटन है, एक बटन ऑन करना पड़ता है, मोटर चल जाती है। मोटर की 3 फंक्शन है, ऑटोमेटिक है और एक मैनुअली है, और ऑफ अपने हाथ से भी कर सकते हो। और जैसे वहाँ टैंकी में पानी खत्म हो, नीचे भी टैंकी है, वहाँ से पानी खत्म हुआ, ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाती है। वहाँ जैसे ही पानी खत्म हुआ ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक में है। और वैसे हम अभी मैनुअली करवा रहे हैं काम, मैनुअली करवा रहे हैं। तो इसके लिए फिर आपने अलग से पाइपलाइन बिछाई? हाँ, अभी ये जल जीवन मिशन में ये काम हुआ है। अच्छा, जल जीवन मिशन में ये काम हुआ है। जल जीवन मिशन में ये काम हुआ ओके, पाइपलाइन उनकी हो गई, ये आपका हो गया? हाँ, ये भी जल जीवन मिशन का ही है। अच्छा, इसका टेंडर होता है बागेश्वर में, इसका सोलर उसका तो कोई है नहीं, इसका होता है अल्मोड़े से। जो ये सोलर प्लांट आप देख रहे हैं, चार्ज जो भी देख रहे हैं, ये अल्मोड़ा जल उसका इसका सोलर का अल्मोड़ा इनका ऑफिस है, वहीं से टेंडर होते हैं, वहीं से ये काम होता है। जब धूप आएगी तब चलता है, तब चलता है। जैसे धूप पड़ी, जैसे 9 अभी वर्तमान में ये चल रहा है, 8 बजे से सुबह 8 बजे चल जाता है, अभी भी चल रहा होगा बल्कि। उतनी पानी की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही इस्तेमाल करते हैं, और चलता है 4-5 बजे तक चल जाता है। वाह, बहुत तकरीबन 60,000 लीटर है, 80,000 लीटर पर। जून जुलाई में 1 लाख लीटर पानी फेंकेगा, अभी ये 60,000 लीटर पानी फेंक रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो आपके नल घरों में पानी अभी भी लगातार आ रहा है नॉन स्टॉप, वो इसी से आ रहा है। खोल दिया, चलता रहेगा दिन भर लोगों। तो इसका सिंचाई में भी फायदा मिलता है थोड़ा बहुत? घर की घर आगे खेतों में दिन भर पानी चलेगा तो आदमी क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस गांव की आज मुझे ये लगी। चलिए, 8 बजे खोल दिया तो दिन भर चलते रहा। वाह, तो ये है इनकी टंकियां, ये है हमारा वो है, ये जो रेगुलेटर ऑन ऑफ का, जो ऑन ऑफ का रेगुलेटर है सर ये। हाँ, इससे क्या होगा, जब आप मर्जी पानी इसको बंद कर सकते हैं, जब मर्जी इसको खोल सकते हैं। जैसे लिखा है एडिथान, जैसे 1 वाट में ये जाता है। अच्छा, एडिथान 1 वाट में ये जाता है, 1 वाट में ये जाता है, 1 वाट में ये जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 वाट में ये जाएगा, 1 वाट में वो जाएगा। ये 4 हैं। 4 वाट है, 4 वाट है, 4 वाट में। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े, कभी बरात हो जाती है, माना वाट नंबर ये बॉर्डर लाइन वार्ड में अगर कहीं बारात होगी या किसी का कोई सार्वजनिक काम हो गया, लेंटर हो गया, तो उसी को खोलेंगे, खाली उन्हीं के वहाँ को पानी जाएगा, दूसरे पूरे गांव में नहीं जाएगा। तो इस बार मैंने ये हमारा प्लान था, पहले तो एक ही लाइन से जाती थी पूरी, अब हमने इसको 4 वार्डों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, 4 के 4 कनेक्शन अलग भी करवा दिए। तो एक ही वार्ड में जाएगा, अगर 10-15 घर एक, या 15-20 घरों में एक जाएगा, 15-20 घरों में एक से, 15-20 घरों में एक से, 15-20 घरों में एक से जाएगा, ऐसे है। तो इसमें गांव वालों में झगड़ा नहीं होगा? नहीं। एक आपने पर्सनल बना रखा है सबका, जिसका चाहिए उसको खोल दो। उससे 20 घरों में, क्या बात है, उससे खोलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत, मैंने एक्शन साहब से बात, ये व्यक्तिगत आपने किया इसके लिए? एक्शन साहब से मैंने विशेष करके 2.5 लाख का ओपन बॉन्ड कराया था इसके लिए। अरे वाह यार साहब, ये बहुत लंबी, अभी आप देख रहे हो लेटी करीबन 10 किलोमीटर का फैलाया लगा है। ओके, अब 10 किलोमीटर में एक ही उससे जाएगा, अंतिम घर में तो पानी जाएगा नहीं, कि पहले खत्म हो जाता है वो घर जाने तक। क्योंकि मैं 2008 से रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। 2008 से इस सारी पूरी योजना में मैं ही चला रहा हूँ। कोई गाँव से हम निःशुल्क पैसा लेते हैं, गाँव को कोई बिल भी नहीं पड़ता है इसका,
गाँव को बिल भी नहीं पड़ता है। अभी हमारे यहीं पर चौकीदार रहते हैं, 3000 रुपये महीने का अभी हम उनको देते हैं। कोई टूट फूट मेंटेन होती है तो गाँव के हमारे जो भी युवा दल है, महिला मंगल दल जो भी है, वो हमारे मेरी हेल्प करती है और 3000 रुपये अपनी जैसे देता हूँ मैं। 2008 से आज तक देते आ बहुत सही, बहुत अच्छा। गाँव को 1 रुपये का भी कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है अभी तक। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा गांव वालों की तरफ से, इस चीज के लिए जो आपने ये बेहतरीन व्यवस्था। आप कह रहे हैं इसके लिए 2.5 लाख रुपए का स्पेशल बॉन्ड मैंने करवाया था इस रेगुलेशन सिस्टम के लिए, इसके अलग सिस्टम के लिए। बाकी ओवरफ्लो का भी है इसमें। हाँ, ओवरफ्लो का क्या है? ये ओवरफ्लो आ रही है, ओवरफ्लो का लाइन यहाँ ये गई, यहाँ पर ओवरफ्लो का नीचे चैम्बर, वो खेतों में कहीं चलेगा? नहीं, वो भी गांव को ही जाएगा। अगर हमने यहाँ वाल ये चार वाल बंद कर दी, 4 वाल बंद होगी और पानी जैसे ही टैंकी ओवरफ्लो होने लगी यहाँ बहेगा। हाँ। उसके लिए भी हमने ओवरफ्लो से सीधे गांव को आगे, इनकी वालों के आगे, मतलब पानी की बर्बादी को भी आपने इस्तेमाल कर दिया, ये कह सकते हैं आप? सभी इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये सोच कहाँ से आई? अभी रात के 12-1 बजे, 11 बजे, 12 बजे ये एक टैंकी ऊपर है, ये भर जाएंगी 3 टैंकी। अगर ये टैंकी भरेंगे तो ओवरफ्लो आएगा। ओवरफ्लो का क्या होता है, भी यहीं निकल जाता है। तो इसके लिए भी हमने एक विशेष वो बनाया और वो भी ओवरफ्लो रात के 11-12 बजे के बाद कुछ घरों में, भले ही सारे सब घरों में न जाए, कुछ घरों में उनका इस्तेमाल हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, ये समझ रहा हूं मैं, जो पानी जो टंकियां ओवरफ्लो हो जाती है, पानी बर्बाद होता है, इधर उधर फैल जाता है। हाँ, वो पानी का भी आपने इस्तेमाल करने का एक योजना बनाई है। बहुत बार फिर एक बार और धन्यवाद सर। ऐसी सोच मुझे लगता है हर किसी ग्राम प्रधान की हो जाए तो हमारे पहाड़ के गांव स्वर्ग हो जाए और पलायन बिल्कुल खत्म हो जाए। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, टॉप में एक घर है, गांव के बिल्कुल टॉप में, बहुत ही अच्छी लोकेशन में एक घर है। यहाँ पे मैं आया हूँ। तो सूरज भाई हैं और इन्होंने मुझे चाय पिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाय के लिए पहले तो, क्योंकि चाय का टाइम भी हो रहा था। और यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर इनका घर है और यहाँ पर पशुपालन भी करते हैं, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं। और यहाँ पर जो ये सोलर पुलर, जो वाटर पुलर पंप है, इसमें भी ये ऑपरेट करते हैं, इसको भी काम करते हैं। तो चलिए घर के लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। हाँ जी भैया, क्या करते हैं? ऐसे पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं। तो पढ़ाई वगैरह हो गई पूरी? पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छा, तो पूजा पाठ कहाँ जाना पड़ता है पूजा पाठ के लिए? बहुत जगह जाता, गाँव में जाता हूँ। तो आपने ये सीखा हुआ है कहीं से या अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया है? ऑटोमेटिकली आ गया आपको। तो मैंने सुना आपके ऊपर गोलजू का अवतार होता है, ये बात सच है? सच है। कौन से गोलजू का अवतार होता है? गैराड़ गोलजू का आपके ऊपर अवतार होता है। अच्छा, तो इसका कोई लाभ लोगों को मिलता है क्या? जैसे किसी को कोई परेशानी हो, कोई रास्ता भटका हो, क्या बात है, बुजुर्गों का कोई कुछ हो रहस्य, हाँ, वो बताना है। बहुत सुंदर। तो इसको आप अपने जीवन में आगे भविष्य में, अभी तो आपकी एज मेरे ख्याल से 25-26 साल होगी, तो आगे इसको फ्यूचर में अपने उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, रास्ता बनाने के लिए? जब तक हो सकेगा करूंगा। बहुत अच्छी बात है। और मेरी एक आपसे सलाह है, कभी रास्ता मत भटकना, कभी भी किसी के कहने पर रास्ता मत भटकना, अपने काम पे चलते रहना। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम छू? पान सिंह। अच्छा, क्या करछा पे? घर बनाया। अच्छा, पहली कहाँ छिया? पहले मुंबई। तो घर का बाचा कदू साल लगी? आगे 10-15-20 साल। अच्छा, तो घर पर के छुपे रोजगार साधन? ये नहीं, खेती बाड़ी साग बात और किसी बस। तो ये तुम्हें कदू साल में छायो पंपिंग योजना में? 20-25 साल है। अच्छा, तो गुजार है जैसा गुजार करण पड़ने भय। ये बात तो सही है। चलिए, तो बच्चे आपके ठीक ही हैं, फिर अपना सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी गांव से आपका पलायन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, है ना? अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहुत अच्छी लोकेशन में गांव है। और जहां पर मैं आया हूँ चाय पीने मंदिर के पास, वो तो और अच्छी लोकेशन में है। गांव में तो अभी क्या कहते हैं, थोड़ा सा गांव दूर है, मैं जाता हूँ अभी। तो क्या करते हैं घर में? और कुछ नहीं, गाय भैंस है, खेतों में काम करते हैं, जंगल को जाते हैं सवेरे कभी कभी। अब कांटे भी काटने होते हैं और सोच के मैंने गाजो काटने के लिए। कांटे? हाँ। कांटे किस लिए काटते हैं? मतलब जो सोच के मैंने जो लूटे लगा रखे हैं इसके लिए, मतलब घास जो इकट्ठा करते हैं उसके लिए तो कांटे काटने पड़ते हैं। जहाँ जैसे हमारे दिख रहा है ना, इनको हरे इनको काटने पड़ते हैं, हरे इनको काटने पड़ते हैं। हाँ, ठीक है। फिर सोच के मैंने दिक्कत नहीं होती है ना, लूटा लगाने के लिए दिक्कत नहीं होती है। चलिए, अभी इस वक्त क्या हो रहा है कारोबार? खेतों में तो गेहूं लगे हुए हैं। फिर क्या करते हो अभी जंगल को जाते हैं, कभी कभी घास आते, कभी कभी लकड़ियाँ लाते। कितना दूर है जंगल? यही नजदीक ही है। नजदीक में ही है। अच्छा, और खेती कितनी है? कम, थोड़ा ही है,
ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं है। चलिए, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कितने कहाँ जाते हैं ये छोटे? छोटे सब यही सरकारी स्कूल में जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, गांव तो आपका बहुत अच्छा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। रेशमा है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम लेटी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। मैं आगे मैडम बनना चाहती हूँ। मैडम बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। तो यहाँ पर एक मुझे 2-3 घर जो है बिल्कुल खंडहर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वहाँ मेरा जाने का एकदम से मेरा मन हुआ, क्योंकि वैसे तो हम जाते रहते हैं भरे हुए घरों में, लेकिन थोड़ा सा आपको इस दूसरे एंगल से भी दिखाना जरूरी है। तो गांव के बिल्कुल टॉप में है ये घर, बिल्कुल टॉप में है। यहाँ पर देखिए, तो एक बार वहाँ जाता हूँ, ये किसका घर है और यहाँ पर ये इस हालत में क्यों है, यहाँ के लोग कहाँ गए हैं, ये मैं जरा जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, पाइपलाइन भी गई हुई है। देखिए, पाइपलाइन आपको दिख रही है, पाइपलाइन भी गई हुई है। ये तो घर की हालत बहुत बुरी है भाई साहब। ये देखिए, ओखल भी इनका यहाँ पर है। ये देखिए, ओखल कहते हैं, पत्थरों में एक गड्ढा सा बनाकर इसमें अनाज कूटा जाता था। इनका कूटा जाता होगा, मतलब ये देखिए, इसमें भी इतने लेवल तक कचार मिट्टी ये सब भर गया है। तो इसका मतलब समझ लीजिए ये घर कब से खाली है। और आगे बिल्कुल झाड़ झंकार इनका हो चुका है और घर की हालत आप देख सकते हैं। इतना अच्छा घर इनके बुजुर्गों ने बनाया होगा जब यहाँ पर ये लोग आए होंगे, लेकिन ये सब घर अब खत्म हो जाएगा कुछ सालों में। ये भी जो छत है वो सब नीचे आ जाएगा। अभी तक तो एक हिस्सा ही इसका गया हुआ है, जो दरारे के हिसाब से दिख रहा हूं मैं। और मुझे लग रहा है कुछ बहुत ज्यादा खास टाइम हुआ नहीं है इसको खाली किए गए। यहाँ से गए लोग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये देखिए, ये खंडहर बयां करते हैं, ये इमारत भी कभी नहीं थी। वाकई में ये इमारत कभी नहीं हो रही होगी, जिस हिसाब से इसकी हालत बता रही है। जरूर ये नहीं रही होगी, लेकिन आज ये बिल्कुल खत्म है। और इसके ठीक बगल में एक मकान और है। ये पूरी तरह से खत्म और खंडहर तो नहीं है, लेकिन ये ठीक ठीक लग रहा है मुझे। दूर से मुझे लगा ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसमें भी एक बार जाकर के देखते हैं। ये घर थोड़ा ठीक कंडीशन में है, लेकिन कंडीशन का क्या करेंगे जब यहाँ लोग ही नहीं है। तो घर के आसपास की स्थिति को देख के लग रहा है। देखिए, यहाँ पर ये इसको आप पहचान गए, ये क्या है, ये क्या चीज है? ये है लीसा इकट्ठे करने वाला गमला, जिसको पेड़ों में मैंने जिसकी जिक्र मैंने आपको पहले भी किया हुआ है। तो मैं एक पेड़ का फोटो लगा दे रहा हूँ जिसमें लीसे के गमले इस तरह से लटकाए जाते हैं। वो उस फोटो से आप समझ जाएंगे ये क्या है। इसमें क्या होता है, चीड़ के पेड़ का जो लीसे वाला जो मटेरियल वाले हिस्से में लगाया जाता है, इसको खोपा जाता है और उसके में धार बनाए जाते हैं। इस तरह से दिख रहे हैं आपको। उस धार से ये लीसा जो है इस गमले में इकट्ठा होता है, फिर इसको ड्रमों में डाला जाता है। तो ये उस लिए यहाँ पर होता है। मुझे लग रहा है ये लीसे के काम से संबंधित किसी का घर है। और ये बहुत ज्यादा समय उसको खाली किए हुए नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कुछ देख पा रहा हूँ। यहाँ पर टूथब्रश वगैरह रखा हुआ है और कपड़े धोने का ब्रश यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, टूथपेस्ट रखा हुआ है और कुछ चप्पलें यहाँ पे ताजी चप्पलें उतरी हुई लग रही हैं। और ये टिन के ढक्कन यहाँ पे उतरे हुए हैं। तो इसका मतलब लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिन इस घर को छोड़े हुए नहीं हुए हैं। देखिए, ताले लगे हैं इतने बड़े बड़े।
तो सबसे पहले इस घर के रहने वालों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम। तो आप लोग जहाँ भी हों खुश हों, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल अभी भी मुझे परेशान कर रहा है कि आपके यहाँ पर कुछ अवशेष ऐसे दिख रहे हैं कि जब आप यहाँ से बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं गए हैं, लेकिन आप कहाँ हैं ये पता नहीं मुझे। तो मैं गाँव वालों से पूछने की कोशिश करूँगा कि आप कहाँ हैं। और लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मानवीय हरकतें हुई हैं, क्योंकि सामान दिख रहा है। ये गोठ है, देखिए, ये देखिए घर की किसी महिला की एक चूड़ी यहाँ पर लटकी हुई है। पता नहीं एक लटकी किसी ने जानबूझ के लटकाई है या ये पहले से लटकी हुई है, या इसको किसी ने चूड़ी गिरी है तो किसी ने यहाँ पे टांग दिया है, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो भी मेरी आवाज़ इस घर वाले सुन रहे हो तो इसको याद करें, आप कितनी भी दूर हो यहाँ से, आपकी ये कीमती चीज़ यहाँ पर किसी ने कील पे लटका रखी है। और ये ताले महाशय इतने बड़े बड़े पाव भर के ताले लगा रखे हैं। ये देखो, ये गोठ है इनका, और ये खिड़की खुली हुई है गोठ की। ये जानवरों का गोठ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको लकड़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही होंगी, तो यहाँ पे गोठ वगैरह बना रखा होगा। इसको कई मुझे लग रहा है गोठ के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि अंदर कुछ लकड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो यही है, बड़ा दुख होता है कभी कभी। मुझे बस यही चीज़ बहुत खटती है, अगर कोई खाली घर इस कंडीशन में दिखता है तो मुझे बहुत ये चीज़ खलती है, बहुत ज़्यादा चीज़ खलती है, मेरा दिल रो जाता है अंदर से। लेकिन क्या करें, जब उस घर के लोगों को ही कोई वो नहीं, तो मेरे उससे क्या होगा, मेरे दुख प्रकट करने से क्या होगा। तो ये है गलगल। तो ये भी एक संतरा प्रजाति का फल है, गलगल। तो ये जब मार्च अप्रैल में तक रहता है, तो ये वैसे इसकी तासीर जो अम्मा बता रही हैं, इसकी तासीर होती है ठंडी। तो ये अप्रैल लास्ट तक होता है और इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। खट्टा मीठा होता है ये। अब ज़्यादा पकने की स्टेज में आ जाता है तो ये मीठा हो जाता है, तो इसको गलगल कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने शायद गलगल का नाम नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। संतरा देखा होगा, माल्टा देखा होगा। तो ये उसी प्रजाति का फल है जिसको कहते हैं गलगल। तो किसने गलगल का नाम सुना है वो ज़रूर कमेंट करना और ज़रूर बताना। बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब भले ही फल मीठा हो या खट्टा हो या कड़वा हो, लेकिन देखने में जो आकर्षण लग रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर के आगे पेड़ लगा होना बड़ा अच्छा माना जाता है। तो इनके घर के आगे ये गलगल का पेड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बाकली है, मुझे वहाँ जाना है। तो इस गांव का एक और आकर्षण है जो अभी जिक्र हो रहा था। इन्होंने जो है सारे मार्ग जो है बिल्कुल A to Z हर घर में, हर घर तक पहुंच जो है इस तरह से पक्के सीसी मार्ग बना दिए हैं इन्होंने। और उसके बगल में ये दीवार लगा दी गई है ताकि जो नीचे से घास आस और जो कांटे वाली घास है और बाकी खतरा जो है लोगों को ना हो। तो मैं ऊपर को चल रहा हूँ अभी।
प्रधान छे तुम यहाँ? हाँ, भूतपूर्व प्रधान। कदू साल पहले 2002 में। 2002 में? हाँ। अच्छा, तो बताओ पे यो बाकी ये का जरी सब यो? ये कोई दिल्ली सन, कोई जयपुर सन, कोई बम्बई सन। तो को करूँ देखभाल तो नहीं, ये साफ सुथरा मकान तो साफ बढ़िया कर रहा मैं छू, तुम पूरी देखभाल तुम्हें करछा? हाँ। अच्छा, सब मैं करूँ। कब तक उन्हीं ने? कब तक तो उन्हीं 1-2 साल में जब हाँ मकान में द्वार माँ खोलने अपन 1-2 साल में द्वार माँ खोलो उन्हीं ये काम काज में उन्हीं? हाँ, काम काज जब काम काज में उस पार्ट में। हाँ। अच्छा, वो टाइम में तो अब जैसी वो तो बड़ी थी पुराना बुढ़बाड़ी भाई कारोबार करने भाई, आजकल आप लिखी पढ़ी है क्या? पहले हमारे टाइम में अनपढ़ भाई, अब लिखी पढ़ी है क्या? तो भेड़ का जानो भाई, अब तो सब भेड़ लगे आए, अब बाकी बाज रही। तो तुमुल के काम करो अपू कार्यकाल में के करो तुमुल? बाटलो बड़ी पंचायत घर बढ़ा, पानी योजना लिया और स्कूल बढ़ा। अच्छा, स्कूल आपके कार्यकाल में बना? हाँ। पानी की योजना हमारा कार्यकाल में तो जो ये वर्तमान है इन्होंने आगे बढ़ाया है काम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यो कदू छने कदू परिवार छन तमे यो बाकी में 2-4 फुल लगने यो बाकी ये बाकी में 5-6 तो भेड़ सन यो, खाली ये हम भैया घर और सब भेड़। अच्छा, ये भैंस भाई तो ये 2-4 गाड़ का मर गई, बारी सब लगी। सब लगी। ये आसान घर रही। ये बाजार बन रोने भाई ने ये होइल में नाचने लीजिए घर आ रही। ओय फिर ले जाल होइल में नाचने लीजिए घर ही भाई। ये अल्लाह मी बाज बजो तो ये कंडर बजो तो नाचन बजा हो रहा तो उजा वाला तो बैठेला हिट जा रहा वो पैक कर बेर। चलिए बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। बस। नमस्कार, मेरा नाम हेमा है और मैं लेटी गांव में रहती हूँ। ये फेलो ट्रेवलर यहाँ अभी गांव में आए हैं। अच्छी बात है, ऐसे ब्लॉगर अभी गांव के बारे में बता रहे हैं। पर एक चीज़ ये भी है ना, सब बोलते हैं गांव से पलायन हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। ये भी तो देखें गांव की दशा क्या हो रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं खेती हम लोग? उसका भी तो कोई रीज़न होगा ना, उसका हल निकाल लो। हम गाँव में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? अब यहाँ की हवा इतनी अच्छी है, पानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वेदर अच्छा है, हम रहेंगे ना। आप सुविधाओं पे ध्यान दें, हम गाँव पे ध्यान देंगे। सही बात है ना? आप कुछ सुविधाएं आप दो, कुछ हम देंगे। हम पलायन रोकने के लिए तैयार हैं, आप भी तो सुविधाएं देने के लिए तैयार हो ना। बैठो हमारे साथ, गांव में आओ, हमारे साथ बैठो, बात करो, तब पता चलेगा कि गांव की समस्याएं क्या है। गांव में नहीं रह रहे हैं, बहुएं ऐसी है, सास वैसी है, ये तो सब बोलते हैं, पर क्यों नहीं रह रहे? उस बात में भी तो बात होनी चाहिए ना। अभी ऐसा होता है कि डॉक्टरी सुविधा, आप वहाँ अगर ब्लॉग ही बना रहे हो तो थोड़ा हॉस्पिटलों में जाके देखें कि क्या सुविधाएं चल रही है, वो भी देखो ना। स्कूलों में देखो, प्राइवेट स्कूल है, इतनी हाई लेवल की फीस है। सरकारी स्कूलों में देखो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं होने चाहिए ना। 35-36 बच्चे अगर 8 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, ये भी गलत बात ही है ना। कम से कम जिन्होंने बीएड करा होगा 10-12 साल रुके होंगे अपनी जॉब के लिए, ट्रेनिंग होगी, हर साल जाती है उनकी। तो अभी वो बैठे हैं, खाली बैठे हैं, वो भी धूप सेक रहे हैं, हम भी धूप सेक रहे हैं, बच्चे भी धूप सेक रहे हैं। आपने क्या किया है? मैं MA हो गया है। हाँ। कहाँ से है आपका घर? कहाँ है? मायका कहाँ है? अल्मोड़ा से हूँ मैं, देशी, और अभी यहाँ बागेश्वर में शादी हुई। सबका बता रही हूँ, कोई मैं भी रहूँ तो क्यों रहूँ? अगर गांव में कुछ होगा ही नहीं, खेती है, आप खेती देख ही रहे हो, देखो मौसम की मार अलग है, जानवरों का और अलग है, तो करेगा क्यों इंसान? हमारा ही मन क्यों करेगा? हम घर में कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, 800 रुपया प्रति घंटा है मशीन का, ठीक है, जो हल चलाती है, तो हम क्यों दें वहाँ पे 800 रुपया? अगर 800 रुपये का निकल ही नहीं रहा है, कर कुरा के 800 रुपये का नहीं निकल रहा है, तो क्यों करेंगे हम? नहीं करेंगे ना। अपना घर, कौन इंसान चाहता है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाए? कोई भी जो बाहर रहता है ना, कोई भी इंसान, कोई भी रह रहा है, उनसे जाके पूछो कि वो क्यों रह रहा है। 6x6 की प्लॉट में किसी को अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता है, पर सब ले रहे हैं ना, जमीन बाहर सब ले रहे हैं, बस इसलिए ले रहे हैं कि कल के दिन गाँव में कुछ नहीं होगा, हम बाहर रहेंगे, तो बस यही है कारण, और कुछ नहीं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है गांव का नौला। तो नौला कम ये एक
मंदिर ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे वहाँ ये चीज़ें कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ जहाँ भी पानी के प्राकृतिक स्रोत होते हैं उसके ऊपर मंदिर बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग तो 4 कदम और आगे निकल गए। नौले के ऊपर खाली मूर्तियां रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक मंदिर बना दिया है। और हमारे पहले बुजुर्गों की एक खासियत थी, जहां पर भी पानी के प्राकृतिक स्रोत होते थे वहां पर वो भगवानों को स्थापित कर देते थे। क्यों? क्योंकि जल को ही वो लोग देवता मानते थे। पानी अच्छा आ रहा, देखिए पानी अच्छा खासा पानी है नौले में। और इसके साथ साथ इसमें देखिए ये इस तरह से यहाँ पे मंदिर बना रखा है, और बगल में भी एक मंदिर बना रखा है। ये चीज बड़ी अच्छी लगी। तो किसी गांव में इतना पानी होना प्राकृतिक, बाकी और तो पानी की जो स्कीमें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इस तरह से प्राकृतिक स्रोत किसी गांव में हुए तो गांव काफी अच्छा माना जाता है। ये म्यूज है, यानी खच्चर जिसे कहते हैं। ये हमारी पहाड़ की आर्थिकी का एक मुख्य जरिया है, क्योंकि पहाड़ों में दूर दूर तक जहाँ पे सड़क नहीं होती है वहां पर ये घोड़े खच्चर काम में लाए जाते हैं सामान को ढोने के लिए। तो ये आज से नहीं, पहले से ही लाए जाते हैं, और इसका जो है हमारे पहाड़ के जनजीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए अभी सर से बात करते हैं 2 मिनट। तो आप लोगों में से किस किस के गाँव में इस तरह के नौले हैं जरूर कमेंट करना। और ये सामने रहा लेटी गाँव, क्या खूबसूरत गाँव है। तो कब से कर रहे हैं ये इसका काम? वैसे तो मेरे को 2019 से कर रहा हूँ। पिताजी की भी पहले जो खच्चरी थे उनका भी वही था, अपना जीवन यापन करने का। जी। तो अभी कितने हैं आपके ये? मेरे पास 4 हैं। 4 हैं। तो ये अभी कहीं से बचपन से पाले हैं आपने या? बचपन से नहीं पाले हैं, ऐसे हम काम के लिए लाते हैं। बचपन से लाने में टाइम लगता है, उनको सिखाने में हमको भी दिक्कत होती है। हम जो काम किए हुए होते हैं उनको लाते हैं, तो अपने को सहूलियत रहती है काम करने में। अच्छा, तो अभी कुछ सालों से जैसे रोडें ज्यादा आ गई हैं, तो उससे आपके काम में फर्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ता है, पड़ता है। जैसे ऊपर साइड में मकान बने अभी रोड में 7-8 मकान, तो वहाँ हमको कोई रोजगार नहीं मिला। बहुत कम हो गया, जैसे पहले था सारे गाँव में रोड पहुँच गई, अब बहुत कम है। तो अभी क्या है रोजगार का जरिया इसका आपका? किससे चलता है, मेंटेन किससे होते हैं खच्चर ये? बस ऐसे जितना कमाया इनके खाने पीने के लिए, थोड़ा अपना खाने पीने के लिए होता है, बाकी क्या होता है। अभी क्या मिल जाता है आपको? कहीं दिहाड़ी में ठहरे, कहीं 500, कहीं 600। 500 और 600 रुपए दिन? मतलब उसमें 4 खच्चर मेंटेन करने हैं 500 दिन में, या एक खच्चर का? एक खच्चर का, ठीक है। वो भी कहाँ मिलता है, महीने में 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसा काम मिलता है। अरे तो कुछ ज्यादा नहीं है। तो इनका आहार क्या होता है, फिर क्या खिलाते हैं इनको? आहार इनका धान का ये भूसा होता है, ये चाहिए। कम से कम 4 है तो 4 को कम से कम शाम को कुछ नहीं तो 50-60 किलो तो डालना ही, 2-3 किलो चने लगाओ। चरते नहीं है ये? क्यों नहीं, चर के तो आ रहे हैं अभी। अच्छा, चर के अभी कोई फायदा नहीं होता, उतने फायदे जो मेन उनका जो है ढूटा और चना के वो इनका मेन वो है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं एक्चुअल में लेटी में ही रहता हूँ यही। तो यहाँ रोजगार का साधन तो ठीक है, नॉर्मली हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने एक छोटा सा कीवी का प्लांट लगाया हुआ है और 2 गाय रखी हुई है गिर नस्ल की, तो उसी से हमारा रोजगार चलता है। हम लोग इसी पर डिपेंड रहते हैं। एक्चुअली लोग कहते हैं कि पलायन के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग ये लास्ट पीढ़ी है जो आजकल एक्चुअल में यहाँ रह रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ रह पाएगी। अभी आपने पहले भी सुना होगा किसी उसमें हेमा ने कहा था कि हमारे लिए व्यवस्थाएं क्या है। जैसे हम खेती करते हैं तो जानवर और एक तो मौसम की मार होती है, जैसे पानी की। हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए नहीं है, पीने के लिए योग्य तो है। पीने के लिए भी गर्मी में बड़ी दिक्कत हो जाती है, स्रोत सूख जाएंगे, स्रोत सूख जाते हैं। अभी तो आपको देश हमने नौला दिखाया और व्यवस्थाएं दिखाई तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन गर्मियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी लोगों का मनमुटाव हो जाता है पानी के चक्कर में। हाँ, होता ही है। अब जैसे हमारे चाचा हैं, तो इन्होंने भी बताया कि रोजगार के क्या साधन है करके। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि दीवारें बनी हुई हैं, लेकिन ये क्या है कि एक्चुअली में जिसका खेत है वही बनाता है दीवारें। जैसे ये खेत है, इनका खेत है, तो इन्होंने बनाए, अपनी दीवारें बनाई, ठीक है, इन्हीं का हुआ। जैसे ये चाचा को नहीं मिला इसमें रोजगार, या मेरे को नहीं मिला, ओके। तो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम देखते हैं आने वाले समय में कैसा रहता है। आप डबल MA है, मैंने सुना डबल MA है आप, तो उसके बाद भी कहीं अटेम्प्ट नहीं किया आपने? अटेम्प्ट बहुत किए हैं। मैं एक्चुअली में मेरा 2-3 बार इंडियन आर्मी में हुआ था, रिटर्न में बाहर हुआ। ओह माय गॉड। तो उसके बाद अभी भी हमारी ट्राई चल रही है। जैसे अब जैसे यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, इनको पता है चाचा को,
तो एक्चुअली मैं एजुकेशन का भी करता हूँ। मैं नहीं पढ़ाया लगभग सब, मैं ट्यूशन का काम भी करता था। यही पढ़ा बच्चे जितने भी बच्चे थे मैंने एक्चुअली में उनको एजुकेशन दी है अपने घर में। तो आज अच्छा लगता है। कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिसर हैं। अच्छा जी, क्या बात है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे कि आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है। आपकी बातों से प्रेरणा औरों को मिले, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। आपने अभी कहा कि मैं पलायन की, हम आखिरी पीढ़ी है जो इस पलायन को रोके हुए है। अगर एक्चुअली मैं भी चले जाता हूँ, मेरे को भी कहीं ना कहीं जॉब तो मिल जाएगी, इनको भी क्यों नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा पहाड़ छूट जाएगा, पहाड़ छूट जाएगा, वो हम नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, मेरे दिल की बात आपने कह दी और इसके लिए मैं आपको स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा। तो चलिए, और मेरी शुभकामनाएं है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो चलिए, शाम हो गई है, करीब 6:30 बज चुका है, 6:15 हो गया है और मैं यहाँ से चलूंगा इस गांव से। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक विशेष तरह के, अलग तरह के गांव में मैं आज आया हूँ, जो कि आपने सुना, जो कि आपने देखा और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा मुझे मायूसी हुई कि कुछ घर जो खंडहर हो रखे थे उनके लिए मुझे बड़ी मायूसी हुई। दूसरा, यहाँ पर गांव वालों ने समस्या बताई बंदरों की, सुअरों की, वो ज़्यादा समस्या है। वो समस्या तो पहाड़ के साथ लगी रहेगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी कोई भी शिकायत या सुझाव होगा तो इसमें ज़रूर बताइएगा। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी।